सभी साथियों को धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ आज की जानदार शानदार जूम मीटिंग में आप सभी का। और दोस्तों, नाम अलका चौहान, पीछे मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करती हूँ, यहाँ नोएडा रहती हूँ। और अपनी आज मैं कहानी बताने जाऊंगी और जिस कहानी को सुनकर शायद आपको भी लगे कि हर एक महिला ये जान सके कि मैं भी इस बिजनेस को कर सकती हूँ। तो जो मेरी कहानी है वो आज आप सभी के सामने मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों समस्या हर किसी की लाइफ में आती है, कहीं ना कहीं मेरी भी लाइफ में। दोस्तों, जैसे कि नाम बताया अलका चौहान, पीछे डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करती हूँ, यहाँ नोएडा में रहती हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक हाउस वाइफ थी और साथ ही में सिलाई का काम करती थी, लेकिन चाहत कुछ और थी कि कुछ और करूं, कुछ बड़ा करूं। लेकिन शायद कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं कुछ बड़ा कर सकूं। जॉब की बात की जाए तो जॉब करना मेरे लिए अलाउ नहीं था कि मैं जॉब कर सकती, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जेएमबीडी बिजनेस मिला। भले ही मुझे एक बीमारी के जरिए मिला, उससे पहले मैं जेएमबीडी के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, नेटवर्किंग के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन जब मैं सिस्टम में आई, मैंने सारी जानकारी यहीं से ली और सिर्फ मैं प्रोडक्ट को देखकर आई थी सिस्टम में। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई मेरी सारी गांव से हुई, एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। और जब पढ़ाई करती थी तो एक सपना था कि पढ़ लिख कर मैं एक टीचर बनूं, और एक टीचर बनने का सपना था। लेकिन शायद मेरी पढ़ाई वो नहीं हो पाई और ना मैं टीचर बन पाई। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर अगर उस समय आपको, भले ही वो जो चाहत आपकी है वो आपको नहीं मिल पाई, लेकिन शायद ईश्वर आपके लिए बहुत बड़ा सोच के रखता है, आपके लिए करके रखता है। और आज मुझे वो अवसर मिला जेएमबीडी के रूप में कि जहां पर मुझे ये नहीं लगता कि मैं टीचर नहीं बन पाई, जो चाहत थी टीचर बनने की। और बताया जाए तो मैं दो भाई बहन हूँ, भाई मेरा छोटा है, मैं बड़ी हूँ। पापा के लिए मैं बड़ी थी, लेकिन एक बेटी के रूप में नहीं, एक बेटे के रूप में हमेशा मैं अपने पापा के साथ रही। हमेशा जो एक बेटे का कर्तव्य होता है वो मैंने अपने पापा के साथ, वो सारे पापा के मैंने हाथ बटाए और मैंने काम किया। शादी भी जल्दी हो गई, पढ़ाई नहीं कर पाई, ससुराल पहुंची तो ससुराल में भी घर गृहस्थी, इन सारी चीजों में मैं उलझ गई। और चाहत थी आगे पढ़ने की, लेकिन बस सिर्फ प्रयास ही होता रहा कि पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तैयारियां ही चलती रहीं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद समस्याएं जो आती रहीं, तो उन समस्याओं के कारण मैं नहीं आगे पढ़ पाई। नोएडा आई मैं, 2008 में मैं नोएडा आ गई थी और मेरे बच्चे भी दो उस समय हो गए थे। मैं अपने बच्चों को लेकर नोएडा आई और जो एक गांव में मैं माहौल देखती थी, और उस गांव का माहौल देखकर मुझे लगता था कि मुझे जो अपने बच्चों को एक शिक्षा देनी है वो गांव में रहकर तो मैं नहीं दे सकती। लेकिन उस समय मेरे लिए दिल्ली भी एक अनजानी थी। कभी नाम सुना करती थी दिल्ली का, लेकिन कभी भविष्य में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी दिल्ली जाऊंगी। मेरे पापा जी मुझे यहाँ लेकर आए दिल्ली में,
घूमने के वास्ते आई थी खाली, लेकिन जब मैंने यहाँ का माहौल देखा और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ पर लाने के लिए मैंने एग्री किया। और शायद कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड नौकरी भी नहीं करना चाह रहे थे, वो अपने घर में ही मगन थे। ससुर जी मेरे प्रधान थे, सब कुछ अच्छा था घर में, तो कभी चाहत नहीं थी कि जॉब करूं जाके, बाहर निकलकर किसी की नौकरी करूं जाके। लेकिन कहते हैं कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मैंने अपना गांव छोड़ा, अपना शहर छोड़ा और इस दिल्ली एनसीआर में मैं नोएडा में रहने लगी। बच्चे बड़े होने लगे, खर्चे बढ़ने लग गए। फिर सोचा कि एक व्यक्ति की कमाई में तो घर खर्च चलने वाला नहीं है, क्योंकि महंगाई को जो देखा जाए तो महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ रही थी दोस्तों। वो सारी चीजों को देखकर मुझे लगा कि मैं घर पे रहती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और फिर मैंने अपना सिलाई, मुझे आती नहीं थी, मैंने सिलाई भी यही नोएडा आकर सीखी। जब मुझे सिलाई नहीं आती थी और किसी को मैं सिलता हुआ देखती थी कपड़े को और सोचती थी कि ये व्यक्ति कैसे सिल लेता है, क्योंकि जब आपको कुछ आता नहीं है ना, तो वो सारी चीजें बड़ी ही समस्या लगती है कि अरे ये सारी चीजें बड़ी उलझन वाली चीजें हैं, कैसे हो पाएगा। तो जब हम सीख लेते हैं तो वही सारी चीजें बड़ी आसान लगने लगती हैं। मैंने सिलाई सीखी, सिलाई करने लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और इसी दौरान सिलाई का एक बड़ा रूप मैं तैयार करना चाहती थी, और एक सिलाई सेंटर के रूप में। जो उसी बीच कुछ समस्याएं आ गई, वो मेरी बीमारी की थी। 9 महीने लगातार मैं डॉक्टर का इलाज ले रही थी। यहाँ के मैंने प्रोडक्ट के बारे में जब मुझे जानकारी मिली, मेरी जानने वाली थी, वो मुझे एक दिन मुकेश सर को लेकर आई मेरे घर पर, और मुकेश सर ने मुझे इसकी सारी जानकारी दी। तो जब मुकेश सर ने जो डेमो हमारा होता है, वो डेमो मुझे दिखाया मुकेश सर ने, और उस डेमो को देखकर मैं काफी प्रभावित हुई। और उस समय मुझे लगा कि शायद जो मार्केट में आज प्रोडक्ट मिल रहा है और जेएमबीडी का प्रोडक्ट, काफी अंतर है। तो ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। प्रोडक्ट यूज किए 1.5 महीने, मुझे रिजल्ट आया एक अच्छा, और बस सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करती रही। फिर जैसे छोटी छोटी मीटिंग वगैरह हुआ करती थी, मैं इन मीटिंगों में जाया करती थी, और मीटिंग में जा जाकर मैंने इस सिस्टम की गहराई को समझा कि इस सिस्टम से हमें क्या मिल सकता है। दोस्तों, कहते नहीं है, जैसे हर कोई कहता भी है कि ये बिजनेस लोगों को जल्दी से समझ में आता नहीं है, और अगर किसी को आ जाए तो ये जाता भी नहीं है। तो ये हकीकत है, हर कोई इसे जल्दी से नहीं समझता है, लेकिन जो समझ गया वो कभी जाने वाला भी नहीं है। यही सारी चीजें मेरे साथ भी थी, और मुझे जब सिस्टम की जानकारी चल गई और पता चला कि यहाँ से ये सारी चीजें मिल सकती हैं। और दोस्तों, सिर्फ एक ग्राहक का प्लान मुझे बताया गया था, मैं कुछ प्लान के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगी। वैसे आज हमारा टॉपिक है जो कि हर रोज फील्ड में निकलना क्यों जरूरी है, इस पे बात करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं जो देखकर इस सिस्टम में आई थी, मैं वो बताना चाहूंगी। दोस्तों, कहते हैं कि ग्राहक हर व्यक्ति है, चाहे वो कोई किसान हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कुछ भी प्रोफेशनल हो। हर प्रोफेशनल से पहले वो व्यक्ति एक ग्राहक है। और यही सारी चीजें मुझे एक समझ में आई थी कि एक ग्राहक, और जो ग्राहक का जो बेनिफिट होता है, ग्राहक का जो मार्जिन होता है, ग्राहक का जो आज तक हम लोगों को कभी नहीं मिला है, वो किसी और के पास जाता है। और वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर देखी, समझी, मुझे समझ में आया। और उसी वक्त मैंने एक निर्णय लिया कि अब जो भी प्रोडक्ट आएगा तो जेएमबीडी का आएगा हमारे घर में। और ग्राहक के फायदे क्या मैंने जाने थे, बताना चाहूंगी। जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, बहुत ही जबरदस्त है मार्केटिंग प्लान, जिसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगी। और जो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर सुना था, आज हम मार्केट से हर चीज को एमआरपी रेट पर लेकर आते हैं,
लेकिन यहाँ पर जब मैंने सुना कि यहाँ पर 10 से 60% डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट पर, तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ पर छूट से मिलती है। दूसरी चीज कि 6 से 22% जो हमारे यहाँ पर कैशबैक मिलता है, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आज पूरी जिंदगी हम प्रोडक्ट यूज करते हो गया, हमें कभी कैशबैक नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर हमें कैशबैक भी मिलता है। तीसरी चीज, फ्री उत्पाद। आज हम मार्केट से इतनी खरीदारी करते हैं, पूरी जिंदगी हो गई, कभी जिंदगी में एक बार नहीं मिला, तो साल में 2 बार की बात कौन करेगा। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आई कि साल में हम 2 बार फ्री उत्पाद ले सकते हैं। 500 बिजनेस वैल्यू का हम जो खरीदारी करते हैं, तो 7वें महीने 6 महीने लगातार लेने पर 7वें महीने जो मिलता है वो फ्री प्रोडक्ट मिलता है, फूड सप्लीमेंट। समझ में आया। फिर उसके बाद इतनी ही चीजें ग्राहक के रूप में समझ में आई। जब मैं आगे बढ़ी, बिजनेस को समझा, सीखा, तो आगे जो मैंने इस कंपनी के जो प्लान को देखा, और उस समय जो प्लान था शायद उससे कई गुना ज्यादा आज जो प्लान है, जबरदस्त है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में टिका रहना भी बहुत जरूरी है। शायद मैं उस प्लान को देखकर 2 साल 3 साल इस सिस्टम को करती हूँ, फिर सोचती कि कुछ अभी नहीं होने वाला, ना मेरी टीम बन रही है, ना मुझे कुछ आ रहा है। जिस तरह से मुझे प्लान बताया गया है कि लाखों आता है, करोड़ों आता है, और उस तरह से तो मुझे कुछ आ नहीं रहा है। अगर मैं ये सोचती तो मैं कभी की जेएमबीडी से जा चुकी होती। लेकिन मैं ठीक ही रही, और टिके रहने का एक ही रीजन है, जो हमारे अपलाइन होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। हम डीमोटिवेट होते हैं जाके, लेकिन हमारे अपलाइन जो होते हैं हमें मोटिवेट और मोटिवेट किया। मैं नेगेटिव हुई, लेकिन अपलाइनों ने हमें मोटिवेट किया और हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़े। फिर दोस्तों, इस बिजनेस से जो हमें एक लाजवाब हमारी इनकम है। आज अगर कोई नया साथी है तो वो हमारी इनकम को एक बार ध्यान से जरूर सुने कि सारी इनकम तो बताइए, लेकिन साथ में अगर आप बिजनेस करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप किसी को शेयर करते हैं, और शेयर करने की बात की जब हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेयर करने में लगा है, यही चीजें यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जैसे आप किसी को बताते हैं, और आज हमारा जो प्लान है, आज अगर हमें लाखों रुपए कमाना है तो हमें इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लाखों करोड़ों लाने पड़ेगा, लाख रुपए कमा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी इनकम को लेकर हमें आगे व्यापार करने का मौका मिल रहा है, और वो छोटी सी इनकम आप भी जानते हैं कि 15,000 छोटी इनकम है, जहाँ पर 15,000 में हमें व्यापार करने को मौका मिल रहा है। जो बाहर हमारा 21,500 का है वो मिल रहा है, 15,000 ओपन कंपनी दे रही है, ये सारी चीजें मिल रही है, और ड्रीम का में सदस्यता मिल रही है, ले सकते हैं, और एक बाइक भी ले सकते हैं, कार भी ले सकते हैं, और फ्लैट भी ले सकते हैं। 2,000 10,000 कितने की खरीदारी कर लेना, दोस्तों यही हमारी अगली इनकम है। किसी को सिस्टम में लाते हैं, सुधारते हैं, तो होती है 6,000 रुपए, और यहाँ पर डायरेक्ट इनकम 3,000 रुपए है। फिर तो अगली इनकम होती है हमारे पॉइंट इनकम है, जो पॉइंट इनकम, और जो आप किसी को भी, अगर आप यहाँ पर 100 व्यक्ति भी आप लाते हैं, और उन 100 व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति अगर आपका आपके जैसा सोचने वाला निकल गया, आपके जैसा काम करने वाला निकल गया, तो उस व्यक्ति को अगर हमने और आपने मिलकर उसे लाखों रुपए कमा दिया, हर वो 1 लाख कमाता तो 50% ये आज
कंपनी का प्लान देखती हूँ, सोचती हूँ, तो ये मार्केटिंग प्लान जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, जो कि कंपनी में मैंने अभी तक नहीं देखा है। जो कहते हैं कि प्लान हमारा मजबूत है, प्रोडक्ट हमारा अच्छा है और रेट हमारे अच्छे हैं, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ हमें अपने आप को अच्छा बनाना है। अपने आप को सीख कर और सिखाकर अच्छा बनाना है। और आगे जो इनकम हमारी होती है, रॉयल्टी इनकम 8% रॉयल्टी इनकम है, फंड इनकम है 2 से 9% फंड इनकम है, टेक्निकल इनकम है 1% से 5% और फैमिली सिक्योरिटी इनकम है 1%। जो जिंदगी कंपनियों में ये फैमिली सिक्योरिटी नहीं है तो जब तक बिजनेस है अभी तक है। और आज ये सारी जानकारी मिलती फील्ड में जाकर अगली इनकम फैमिली सिक्योरिटी इनकम और अगली इनकम स्टोर अवेयरनेस इनकम बेहतरीन है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर लाजवाब इनकम है, सिंगल लाइन पर पैसा है जो किसी कंपनी में नहीं है, एक ट्रेनिंग पर भी है जो ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों। अगला मैं बात करती हूँ और ये सारी इनकम को देखकर दोस्तों मैं इस सिस्टम में आई और मैं धन्यवाद करती हूँ दादाजी का, जो कि इस तरह से लाजवाब प्लान और लाजवाब प्रोडक्ट जो हम सबको दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हर एक महिला के लिए जो रोजगार, दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे दादाजी का। और आगे मैं धन्यवाद करूंगी उस व्यक्ति का जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आया था। आज वो व्यक्ति भले ही सिस्टम में नहीं, आपको चलाने वाला कौन है ये जरूर देखो, और आप उसे लेकर चलते हैं जो कामयाब होता है, जो नाकामयाब है, जो नाकामयाब लोग हैं हम उनको देखते हैं और आगे चलते हम भी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, ये भूल ही जाते हैं कि यहाँ जो कुछ होता है तो फिर होता है। तो करने वाला मुझे वही है। और मैं ये भी कहूंगी कि जितना ही हक आने वाले का होता है होता है। और अगर शायद उस व्यक्ति ने मुझे इस समय पैदा ना किया होता तो अगला इंसान कोई हमें पाल भी ना सकता। आज नहीं आ रही है क्या मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है ना क्लियर? आ रही है? ओके। तो मैं धन्यवाद करती हूँ और अपना धन्यवाद आगे करती हूँ मैं अपने ग्रेट सरकारी, जिन्होंने मुझे सिस्टम की गहराइयों को बताया, सिखाया और आज कदम से कदम लाकर मेरा साथ भी देते हैं दोस्तों। अगला धन्यवाद मैं करती हूँ जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जो कि शायद मैं 4 लेडीजों के बीच में आज आज बोल पा रही हूँ। पैसा कमाना आज लोग क्या देखते हैं कि पैसा आप 2 साल हो गया, आपको 4 साल हो गया, कितना पैसा कमाया। उस लाइफ पे बनाना था अपने को और मुझे नहीं लगता कि मैंने कितना कमाया। जो भी कमाई करके मैं उस लाइफ बनी और आगे मुझे अभी बनना है। उसके लिए मैं इसमें मेहनत कर रही हूँ। और जब मैंने पहली मीटिंग सुनी थी, हमेशा मैं लता जी की उस बात को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि अगर लाखों रुपए कमाना है तो लाखों के लायक
बनना पड़ेगा। अगर हम लाखों रुपए कमाना चाहते हैं और बनना नहीं चाहते हैं, कभी नहीं कमा पाएंगे दोस्तों, कभी नहीं। आज जो भी व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में इंसान वही उतनी ही कीमत जितना उसने बनाया है। एक डॉक्टर भी अगर कमा रहा है तो उसने अपने आप को डॉक्टर के लायक बनाया। एक इंजीनियर अपने आप को पैसा कमाया तो वो उसने इंजीनियर अपने आप को बनाया है। अगर कोई 20,000, 25,000, 30,000 रुपए कमाया है तो उसने उतना ही अपने आप को बनाया है। ये सारी चीजें मुझे समझ में आई दद्दा जी की जो मैंने मीटिंग ली थी, एनिवर्सरी जो लखनऊ में हुई थी, और हम सीख लिया। जिसने सीख लिया वो कभी ये नहीं कहेगा कि हम इस बिजनेस को, इस सिस्टम को छोड़ देंगे। अगला धन्यवाद मैं करती हूँ पंकज सर का, और पंकज सर के माध्यम से बहुत अच्छी डिप्लोमा मीटिंग भी हो रही है। ओम सर के माध्यम से भी बहुत अच्छी डिप्लोमा मीटिंग हो रही है। और डिप्लोमा मीटिंग की अगर बात की जाए तो इस पर मैं कुछ करना चाहूंगी। और अगला धन्यवाद मैं करना चाहूंगी रमेश का, जो कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर से भी। बड़े ही सहन भाव से बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और आजाद सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आजाद सर का हमेशा, आजाद सर का जो एक रहता है कि आज हम सभी लोग आजाद सर से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आजाद सर का एक ही काम रहता है कि हम आपसे सीख रहे हैं। ये सर का बड़प्पन है। और कभी अपने सीखने पर हमें कभी गर्व नहीं करना है, कभी अहंकार नहीं करना है कि हमने क्या सीखा है और क्या हम बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी अपने सीनियर साथियों का करना चाहूंगी। आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे सीके सर हो, चाहे अमित सर हो, चाहे रानी मैम हो। आज लेडीजों में बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। दोस्तों, आज जो ओम सर डिप्लोमा मीटिंग कर रहे हैं, जो मनी फ्रीडम ब्राइट फ्यूचर डिप्लोमा क्लास जो सर की हो रही है, बहुत ही लाजवाब है। आज हमें कैसे लोगों से बात करनी है, क्या करना है, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है। और दोस्तों, कहते हैं कि किसी को अगर हमें प्लान बताना है तो उससे पहले हमें सामने वाले का एक सपना क्लियर करना पड़ेगा। आज हम क्या करते, हमने भी किया है। हम भी जब नहीं जानते थे तो हम भी जाते थे और अपना प्लान डेमो खोला, सब कुछ बताना स्टार्ट किया, प्लान दे दिया। लास्ट में पता चला इसका तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का एक सपना क्लियर करना होगा। उसकी चाहत क्या है? क्या उसकी चाहत एक्स्ट्रा इनकम कमाने की है? क्या उसकी चाहत पर्याप्त पैसा कमाने की है? क्या उसकी चाहत एक अच्छी सुरक्षा पाने की है? क्या उसकी चाहत नाम सम्मान लेने की है? क्या उसकी चाहत एक समय की आजादी की है? आज यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी इनकम है, रॉयल्टी इनकम, जबरदस्त है। और ये सारी चीजें हम उसके सामने पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर हम अपने प्लान को क्लियर कर सकते हैं। जिस भी प्लान पे वो क्लिक करते हैं कि मुझे ये चाहिए, हमें उसी के ऊपर फिर बात करनी है। जैसे सर, ओम सर हमेशा कहते हैं कि सामने वाले को हमें लीड करना है, कि सामने वाले की चाहत क्या है। अगर हमने सामने वाले को लीड नहीं किया तो हम पूरी कहानी सुना कर चले आएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी और ये हमारा अनुभव भी है, जो मैं इस सिस्टम को बराबर लगातार कर रही हूँ इसे। आगे दोस्तों बात की जाए रॉयल्टी की, तो रॉयल्टी जैसे कि 3 ही लोगों को मिलती है, लेखक को, सिंगर को और किसी वैज्ञानिक को। और अगली रॉयल्टी जो हमारे यहाँ है जेएमबीडी में, कि काम एक बार और पैसा बार बार। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। फिर अभी अगर बात की जाए जो सर ने मीटिंग की,
कल जो सर की मीटिंग थी, अगली मीटिंग भी सर की जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। पंकज सर ने भी कुछ सवाल जवाब भी रखे थे और जो पंकज सर ने कैपेसिटी के बारे में बात की। दोस्तों, जैसे सर ने पूछा, सवाल पूछा और जवाब भी दिया। कैपेसिटी और कैपेसिटी का क्या मतलब कि आज हम किसी भी काम को करना चाहे, हम कैपेसिटी से निकल कर हम करना चाहते हैं हर काम को, लेकिन इस बिजनेस को कैपेसिटी के अंदर करना चाहते हैं। दोस्तों, जब तक हम इस सिस्टम को, इस बिजनेस को कैपेसिटी के बाहर आकर नहीं करेंगे तो शायद हमारा बिजनेस भी वहीं डामाडोल होता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और नैनीताल के टूर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुझे भी अपने आप करके बनाना पड़ा और फिर मैंने नैनीताल टूर मैंने किया। तो दोस्तों, ये बहुत ही समझने की बातें हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग इन चीजों को समझते नहीं है। और कल की जो सर की मीटिंग थी वो भी बहुत ही लाजवाब थी। दोस्तों, आज कल की मीटिंग में जो बताया, सवाल भी किया सबने कि आज हम फील्ड में जाते हैं और हम जो प्लान देते हैं, प्लान के ऊपर बात की कि प्लान देने में डर कहाँ लगता है। तो सर ने जो जवाब दिया उसका, तो कहीं ना कहीं प्लान देने में जो हमारा डर रहता है, तीनों जगह होता है। अगर हमने सीखा हो तीनों जगह कहाँ, फील्ड में, बोर्ड पर भी और इसी सेमिनार में भी अगर हम सीख गए तो शायद वो डर कम जाता है। फिर तो सीखना हमें बहुत जरूरी है। आगे सर ने एक जिस पर बात की कि जो जीत गया, कि जो जीत व्यक्ति को लीडर बनाती है और हर व्यक्ति को लीडर। उस समय सर ने जब बताया तब तो मैंने भी ज्यादा मंथन नहीं किया, अच्छा लगा टॉपिक। लेकिन जब इसे बार बार खुद पर किया, खुद पर बार बार फॉलो किया और उस पर मंथन किया, तो जब किसी चीज पर हम मंथन करते हैं तो समझ में आता है कि ये है क्या। और ये हकीकत है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को लीडर बनाती है और हर व्यक्ति को लीडर। हमें सोचना है कि हमें करना क्या है, जीतना है या लीडर बनना है। तो बहुत ही अच्छी सर की मीटिंग रही और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं ओम सर का भी और पंकज सर का, रमेश सर का, कि इतनी अच्छी जो डिप्लोमा क्लास हम सबके लिए चालू की है, ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। अगर किसी एक एरिया में डिप्लोमा हो रहा है तो हो सकता है उसी एरिया का वो व्यक्ति आ सकता है, लेकिन जो हम आज हर कॉलेज व्यक्ति डिप्लोमा क्लास जो मीटिंग में ले रहे हैं शायद वो ना हो पाता। तो आज ये डिप्लोमा क्लास से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों। अगली चीज हमने जो बताई, हमें रेपो बिल्ड कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें सीखने आता है, क्योंकि अगर इन्हीं चीजों को हम नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम खाली प्लान 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 बताना है, लेकिन प्लान से पहले हमें बहुत सारी शुरुआती दौर में बातें करनी होती हैं और बहुत सारी बाद में। प्लान तो हमारा बीच का रहता है। तो ये सारी चीजें सर ने बहुत सारी सिखाई और सिखा भी तो आज जैसे कि हमारा टॉपिक है, हमने टॉपिक पर बात ही नहीं की कि रोज फील्ड में निकलना क्यों जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं कि फील्ड से निकलकर ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। फील्ड में तो तभी बिजनेस बढ़ेगा।
और जब भी हमारी एक इनकम बढ़ेगी और अगर हम फील्ड में नहीं निकलते हैं, तो शायद हमारा बिज़नेस भी वहीं रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फील्ड में निकलने के बाद ही होंगी और आज काफ़ी अच्छा सभी लोग कर भी रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम भी हो रहा है सभी का। आज जो भी काम हो रहा है, आज कहीं न कहीं ये एक फील्ड की ताकत है। क्योंकि नेटवर्क आज हमें अगर नेटवर्क बनाना है, तो फील्ड में जाकर हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। घर पर रहकर नहीं बन सकता है। और फील्ड का कुछ मैं अनुभव अपना बताती हूँ। जैसे कि मैं फील्ड में जाती हूँ और अगर किसी दिन नहीं गई, एक आदत बन गई, आदत बन जाती है और कहते हैं कि जब आदत बन जाती है, तो शायद वो सफलता आपकी तरफ आने का पूरा चांस है कि सफलता भी आपकी तरफ आएगी। लेकिन उसी बीच आप रोकने वाली जो एक माया है, वो भी आपको रोकेगी। किसी न किसी को किसी न किसी दर्द में ज़रूर आएगी। तो रोकती हकीकत है ये। आज मैं बात करूँ कि आज अगर फील्ड में नहीं गई, तो मैं ये अपना अनुभव बताती हूँ आप सभी का आपके पास। लेकिन जैसे फील्ड में नहीं गई और उस दिन मुझे भी अपने आप को एक बेचैनी सी होती है और ये लगता है कि आज मैंने कुछ काम नहीं किया। जो पैरों में दर्द होने लगता है, लोगों का दर्द चलकर दर्द होता है, ना चलने पे दर्द होता है। तो ये कहीं न कहीं आदत बन गई है फिर जाने की और अगर ना चले अगर हम उतना, तो ये दर्द शुरू हो जाता है। और ये है कि अगर एक दिन फील्ड में नहीं गए, तो अगले दिन हिम्मत ही हिम्मत की जाएगी क्योंकि हमारा शरीर हम हमेशा मांगता है और जैसे मैं अभी बात करना चाहूँगी स्कूल में जब मैं पढ़ाई करती थी, जैसे मैं स्कूल जाती थी और उस समय अगर एक दिन स्कूल नहीं गई, तो अगले दिन मुझे स्कूल जाने में बड़ी ही दिक्कत होती थी और लग रहा था कि कैसे नहीं सुनूँ। और यहाँ पर मैं एक अपनी बचपन की छोटी-सी कहानी है जो मैं बताना चाहूँगी आप सभी को। मेरे टीचर थे बहुत ही टाइट थे वो टीचर, गाँव के ही थे और मैं शायद कक्षा 4 या 5 में पढ़ रही थी। उसी समय तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रही थी अपने स्कूल टाइम पर जो मेरे टीचर थे और बड़े ही वो टाइट थे टीचर और उस समय जब मैं कक्षा 4 या 5 में पढ़ती थी, तो उनका एक रूल था कि जो भी उनकी क्लास में बच्चे थे और वो घर घर जाकर उस समय सभी को 4 बजे उठकर वो जगाते थे जाके। आज अगर टीचर की बात की जाए आज की डेट में, तो हो सकता है कि किसी भी टीचर को कोई नहीं पड़ी कि कौन पढ़ रहा है 4 बजे उठकर और कौन नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जो गाँव में हमारे टीचर थे, बहुत ही अच्छे थे और उस समय तो लाइट भी नहीं रहती थी, नहीं थी। लालटेन लेकर 4 बजे और एक डंडा और लालटेन लेकर वो जाते थे गाँव में और फिर वहाँ पर एक आवाज़ लगाते वो जाग रहा है या नहीं, एक ही आवाज़, अगर एक आवाज़ में हमने बोल दिया, तब तो ठीक है और नहीं बोला, तो उसकी आफ़त ही है। और उन्हीं एक दिन ऐसा ही हुआ और मैं स्कूल नहीं गई, 1 दिन नहीं गई, 2 दिन नहीं गई, तीसरे दिन जब मैं स्कूल जाने लगी और जब मैं स्कूल गई लेकिन कुछ दूर तक गई और मुझे एक अंदर से एक डर हमारे अंदर आया कि 2 दिन गई नहीं, तीसरे दिन जाऊँगी तो अ, पिटाई खाऊँगी जाके सर के हाथों, तो उस दिन भी नहीं गई और जाकर एक हमारे यहाँ पर जामुन का पेड़ है, मैंने बैग रखा और उस जामुन के पेड़ के पास जाकर जामुन खाने लग गई और उस दिन
उन टीचर ने हमारे यहाँ पर घर पे कुछ लड़कियां भेजी कि जाइए घर से लेकर आइए। अगर कोई नहीं जाती थी लड़की तो घर पे टीचर भेजा कर देते कि उनको लेकर आइए। और जब वो लड़कियां लेने आई घर पे, और उसी समय मेरे पापा भी थे घर पे, और पापा जी को जब बोला गया तो पापा जी ने बताया कि वो तो स्कूल गई हैं। और वो कहने लगी नहीं गई हैं, अगर गई होती तो मैं क्यों आती घर पे। तो पापा फिर मेरे देखने गए कि स्कूल गई लेकिन स्कूल नहीं पहुंची, कहाँ है। और मैं अपना मस्त थी जामुन खाने में। और उसी समय मेरे पापा गए उस जामुन के पेड़ के नीचे और देखा मुझे, और वहां से मुझे मारते हुए स्कूल लेकर गए। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, ये हकीकत होती है कि आज ये डर होता है हमारा कि अगर एक दिन हमने अगर कहीं जाना रोक दिया, हमारी आदत वैसी ही बन जाती है। आज अगर हम फील्ड में नहीं जा रहे हैं और एक दिन नहीं गए, अगले दिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप से लड़कर अगले दिन फील्ड में जाना होता है। और यही सारी चीजें हैं, क्योंकि फील्ड में जाना बहुत जरूरी है। और फील्ड में नहीं जाएंगे, हमारी आदत वैसे ही बन जाएगी, क्योंकि बिना फील्ड में जाए ना ही हमें लाखों रुपए की इनकम आने वाली है, लाखों लोगों को ना नेटवर्क बनने वाला है। तो फील्ड में जाना मुझे हम सबको इसलिए जरूरी है। और धन्यवाद करती हूँ दोस्तों कि आज हम सबको जो सिखा रहे हैं, शायद अभी तक हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्कूल में या किसी भी जगह हमें ये नहीं पढ़ाया गया है कि आपको कितना कमाना है। स्कूलों में पढ़ा दिया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जाता है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे ले जाना और एक दूसरे को कामयाब करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और आज दोस्तों, घर में समस्याएं सबके आती हैं, मेरे भी घर में समस्या आती हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान भी हमें किस तरह से करना है। अगर प्यार से होता है तो प्यार से करना पड़ता है, लड़के होता है तो लड़के भी करना पड़ता है। लेकिन जब चाहत एक सपनों को पाने की हो गई है तो वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और हर एक महिला तो चाहती है कि वो एक कंफर्ट जोन में फंस जाती है और अपने सपनों को वहीं खत्म कर देती है। दोस्तों, इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है, आज हम सभी लोग जानते हैं और हम प्लान में भी रखते हैं कि विकल्प, आज हमारी आमदनी का कोई विकल्प नहीं है, तो हमें अपनी आमदनी का विकल्प बनाना बहुत जरूरी है। और इस पर भी मैं बात करना चाहूंगी। जैसे कि अभी मुझे एक लेडीज मिली थी, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मैंने प्रोस्पेक्टिंग की, बदरपुर मीटिंग में जा रही थी, बस में मिली, बातचीत हमारी हुई और उस लेडीज से मैंने बातचीत की और उसने समझा और बताया कि मुझे जरूर आप बताना। और ये बात मैं कई लोगों को बता भी चुकी हूँ, अपनी कई बहनों को बताया भी है इसके बारे में मैंने। तो उस लेडीज की चाहत थी कि वो कुछ करे और मैंने उसे प्लान भी बताया, कुछ प्रोडक्ट भी दिए, प्रोडक्ट वगैरह भी उसने यूज किए, लेकिन काम करने के लिए उसके हस्बैंड ने मना कर दिया। और उसके हस्बैंड भी इंजीनियर थे, और जब हस्बैंड ने मना किया तो वो कहने लगी मेरे हस्बैंड मना कर रहे, लेकिन मैंने मोटिवेट किया और बाकी वो तैयार थी करने के लिए। फिर सोचा कि उसने कहा मुझसे कि आपके यहाँ जो भी मीटिंग हो, आपके जो भी सर आए तो मुझे एक बार जरूर बताना, मैं मिलूंगी और इस बिजनेस को करूंगी। तो जब यहाँ पर ओम सर आए तो मैंने उस लेडीज को फोन लगाया और मैंने बुलाना चाहा, एक बार दो बार मैंने लगाया, नहीं उठाया। और फिर अगली बार जब सर आए तो मैंने कहा कि फिर मिलाऊं मैं इसे, और मैंने अगली बार फिर फोन लगाया, उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद फोन किया। मैंने पूछा, उसके हालचाल पूछे क्या है कैसे, क्यों नहीं फोन उठा रही हो।
तो उस महिला का जो जवाब आया मेरे लिए कि क्या आपको पता नहीं है? तो मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा क्या पता नहीं है मुझे? तो वो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। और जब उसने ये बात कही, तो मेरा तो जवाब कुछ निकला ही नहीं कि मैं इसे अब क्या कहूँ? पूछा कैसे क्या हुआ? उसके पास 2 ढाई साल की बेटी थी और इंजीनियर थे जो लिफ्ट वगैरह होती है, इसके मैकेनिक थे, इसमें क्या बनाना जो भी होता है, उसी में काम करते थे और वो लिफ्ट में फँस के ही कैसे उनकी मौत हो गई, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई मुझे। और उस समय उसकी फिर वो बात मुझे याद आ गई कि जब उसके हस्बैंड ने उसे मना किया था कि मैं हूँ ना काम करने के लिए, तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है? दोस्तों, भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हो कभी, लेकिन ज़िंदगी का किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज उसने जो भी प्रॉपर्टी, जो भी इनकम वहाँ से कमाई होगी, क्या पूरी ज़िंदगी बैठकर वो और उसके बच्चे खा सकते हैं? कभी नहीं। तो यहाँ पर जो एक विकल्प बनाने का, कभी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हर एक महिला को, चाहे वो महिला हो और चाहे वो जेंट्स हो, विकल्प बनाना हमें बहुत ज़रूरी है। एक ये बिज़नेस ही एक ऐसा है जहाँ पर हम विकल्प बना सकते हैं और कोई ऐसा फ़ील्ड नहीं जहाँ पर हमारी आमदनी का विकल्प बने। सिर्फ़ यही एक फ़ील्ड है जो हम अपनी आमदनी का विकल्प बना सकते हैं दोस्तों। और ये बात सुनकर मुझे बहुत ही दुःख हुआ और आज वो नोएडा छोड़कर अपने गाँव में रहने लगी। आज अगर वो भी अपने सेल्फ डिपेंड होती, तो शायद ही वो कहीं जाती। अपने बच्चे को, हर किसी की चाहत होती है कि अपने बच्चे को हम एक शहर में उसकी एजुकेशन को दें, लेकिन आज वो पराए सहारे हो गई है। तो ये बताने का दोस्तों मेरा एक ही रीज़न है कि चाहे वो जेंट्स हो और चाहे वो लेडीज़ हो, हमें अपनी आमदनी में विकल्प बनाना है, विकल्प बनाना है, विकल्प बनाना है। और वो ज़रिया है सिर्फ़ एक ज़िंदगी, जिससे हम अपनी आमदनी में एक विकल्प तैयार कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, करते रहिए, लेकिन उसी के साथ अगर 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे जो भी समय मिल रहा है, हम यहाँ से अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अपने पर्याप्त पैसे के लिए, यहाँ वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी और वहाँ से एक अपना जो संकल्प था और मजबूत हुआ। और आज मैं चाहती भी हूँ कि हर महिला इस बिज़नेस को दिल से करे और इससे जागरूक करे। और आज देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएँ हमारी हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और दोस्तों, कहते हैं कि रास्ते में बाधक हर कोई बनता है, लेकिन शायद जो हमें हेल्प करने वाला कोई है इस सिस्टम में, हमारे गुरु हैं और हमारे अपलाइन हैं। दोस्तों, इस सिस्टम में टिके रहना बहुत ज़रूरी है। और आज देखा जाए, आगे देखा जाए, ग्वालियर में भी काफ़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा है, जो कि आरती मैडम, सरोज मैडम और दीपा जी, बाकी और भी बहुत सारी बहनें हैं जो काम कर रही हैं। लेकिन ग्वालियर में आज काम हो रहा है, लेकिन 4 साल जो मैं लगातार ग्वालियर जाती रही, आज ओम सर का पूरा सपोर्ट है वहाँ पर। लेकिन ओम सर का सपोर्ट आज है, लेकिन 4 साल पहले अगर बात की जाए, 4 साल में ओम सर सिर्फ 1 बार गए, लेकिन आज 7 महीने में 7 बार से ज़्यादा सर होकर आ गए। आज मेरा जाना कम हो गया, लेकिन सर का जाना वहाँ पर ज़्यादा हो गया। ये सिस्टम की ताकत है। यहाँ पर पहले हमें खुद चलकर दिखाना पड़ा और जाने से मैंने भी कई बार आनाकानी की, लेकिन हमेशा सर ने समझाया, भले ही आज जो भी किराया लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, क्योंकि हमारी सोच वहीं तक होती है, जहाँ हमारे अपलाइन की सोच खत्म होती है, वहाँ हमारी सोच शुरू होती है। तो हमेशा हम पीछे ही सोचेंगे, अपने गुरु से, अपने अपलाइन से आगे तो नहीं सोच सकते।
तो वही सोच मेरी भी थी कि इतना किराया लगाकर जाना होता है, इतना किराया लगाकर जा रही हूँ लेकिन बिज़नेस वहाँ से क्या आ रहा नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हुई, आज बहुत अच्छा काम भी चल रहा है, ग्वालियर में भी चल रहा है और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ ग्वालियर की पूरी टीम का, आरती मैडम का, जो कि इस उम्र में आज बहुत सारी लेडीज़ों के लिए आरती मैडम एक प्रेरणा बन रही हैं, क्योंकि इस उम्र में उनका जो जोश है, उनकी जो लगन है, जो वो इस सिस्टम में एक लगन के साथ काम कर रही हैं, शायद मैंने नहीं सोचा था। कभी मैं मिली लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये सिस्टम को इतने बखूबी तरीके से करेंगी। लेकिन आज वो बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रही हैं। गुजरात में भी उन्होंने एक अच्छी टीम का निर्माण करना शुरू कर दिया है और आज हम लोग भी एक नए एरिया में भी बिज़नेस को डेवलप करने के लिए फिर से जा रहे हैं। इंदौर, जहाँ पर आरती मैडम, सरोज जी और मैं तीनों लोग वहाँ पर भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आज कोई भी ऐसा कोना नहीं बचेगा जहाँ पर जेएमबीडी ना पहुँचे और ये अपना एक संकल्प है कि जब तक साँसें हैं, तब तक बिज़नेस से दूर होने वाली नहीं है। आज आप जब सिस्टम में चलने लग जाते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे एक साधु के भेष में आपको रावण मिलेंगे नेटवर्किंग के और वो आपको इस तरह से हरने के लिए आएँगे, उससे पहले नहीं आए। जब आप नेटवर्किंग को करने लगते हो, बहुत सारी कंपनी आज अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे लिए जेएमबीडी पहली है और आखिरी भी है, लेकिन इससे पहले मुझे किसी कंपनी का नाम भी पता नहीं था। ये चीज़ मैं बताती भी हूँ हमेशा। आज अगर कंपनियों की बात की जाए, तो बहुत सारी कंपनियों के मुझे नाम नाम भी और प्लान भी, ये सारी चीज़ें अन्य जगह से मिल रही सीखने को। तो हमें सुनना भले ही हमें सबकी पड़ जाए, सुने, लेकिन हमारा एक लक्ष्य रहे कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जेएमबीडी में समय देना है। तो दोस्तों ये निर्णय मैंने लिया, संकल्प लिया और आगे बढ़ रही हूँ। दोस्तों मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस सिस्टम में अगली चीज़ है जो कि अपना सब्र, सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सब्र भी नहीं किया और सब्र के साथ, एक सच्चाई के साथ इस बिज़नेस को आगे मैं बढ़ाना चाहती हूँ और मेरी चाहत भी है कि इस बिज़नेस को भले ही एक सच्चाई के साथ अगर हम बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं, भले ही वहाँ समय लगेगा, लेकिन वहाँ पर अगर आपने एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ बिज़नेस को बढ़ा दिया, वहाँ का बिज़नेस आपका कभी खत्म होने वाला नहीं है। और आज ये सारी चीज़ें आज हमारे जो ग्रेट अपलाइन मुकेश सर हैं, बहुत बखूबी तरीके से इन सारी चीज़ों को रखते हैं और बहुत ही कुछ जानकारी देते हैं, हर एक डीपली जानकारी देते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी मुकेश सर का और बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी मैं ओम सर का भी। आज शायद मुकेश सर और ओम सर ना होते मेरी लाइफ में, तो शायद जो मैं मुझे लाने वाली थी, आज मैं भी खत्म हो गई होती। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे इस सिस्टम में, इस बिज़नेस में मुझे पालने वाले मुकेश सर और ओम सर हैं, जो मुझे यहाँ पर पाला और आगे बढ़ाया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितने भी लीडर्स हैं, सभी लोग। आज स्नेहा जी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आज मैं स्नेहा जी को देखकर मुझे अपने वो दिन याद आ जाते हैं और यही वक़्त एक होता है ऐसा कि जहाँ पर हम कुछ कर गुज़र जाएँ। जब एक महिला की शादी हो जाती है, बच्चे, घर गृहस्थी, तो वहाँ से उसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है और लेकिन अगर सपना है, चाहत है, तो वो वहाँ से भी लड़कर निकलती है। तो स्नेहा जी को देखकर मुझे
बहुत अच्छा लगता है और सोचती हूँ कि काश मुझे उस समय बिज़नेस मिला होता। तो ये काश तभी आ रहा है, लेकिन आज जिस उम्र में भी मिला है, आगे काश वो उम्र ना हो जाए कि इस उम्र के लिए मैं मुझे काश कहना पड़े। तो आज जिस भी उम्र में हम सबको बहुत सारी बहनें हमारी जिस भी उम्र में मिला है आपको बिज़नेस और इतना अच्छा प्लान है कि आप 6 महीने में करोड़पति बन सकते हैं और सर का पूरा 6 महीने में करोड़पति बनाने का सर ने पूरा अपना मन बना लिया है और हम सबका भी सर के साथ पूरा प्रयास है कि 6 महीने में करोड़पति बने। और दोस्तों यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ इस बिज़नेस को दिल से करें और कुछ लोगों को मुझे मौका भी देना था लेकिन समय तो हो गया है। तो बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी साथियों का एक बार मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। आज जो भी मैंने बोला, क्या बोला, कैसे बोला, जो भी है, मैंने यहाँ पर जो मैंने सीखा है, जो मेरा अनुभव है और आज बहुत सारी बहनें हैं, जो अभी शुरू हुई हैं प्रयागराज से जो कि सभी महिलाएँ बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। आज इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से हम सबको एक बोलने का मौका मिलता है, एक-दूसरे को सुनने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को दिल से करें और एक-दूसरे का साथ कहते हैं कि सुरेखा भार्गव की वीडियो सभी ने सुनी है और बताती हैं कि 2 महिलाएँ अगर लड़ने में आ जाएँ, भी बना देती हैं, अगर बनाने में आ जाएँ, तो स्वर्ग भी बना देती हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ़ 2 महिलाएँ नहीं हैं, यहाँ पर हम हज़ारों महिलाएँ हैं, जो हमें अपनी कंपनी को नंबर 1 ले जाना है, अपने देश को हम सबको एक मजबूत बनाना है और कहते हैं कि नारी शक्ति जब जाग जाती है तो सारी शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सबको मिलकर एक-दूसरे का साथ देकर एक-दूसरे से किसी से जलना भिड़ना ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम संगठन बनाने आए और संगठन बनाने के लिए हम सबको एक होना बहुत ज़रूरी है और एक होकर जब हम एक रहेंगे तभी जाकर हम बहुत बड़ा कर पाएँगे दोस्तों। और काम अगर हम संगठन बनाने वाला कर रहे हैं और संगठन हमारा नहीं बन पा रहा है, तो फिर शायद नाम का संगठन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक प्रेम के साथ सभी को इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है और आज जो भी मैंने बोला और अगली जो भी मीटिंग होगी, आज जो भी बोल रही हूँ मैं, शायद मैं पहली बार बोली थी, तो 1 घंटा तो दूर की बात, 5 मिनट, 10 मिनट बोलना भी मेरे लिए दुश्वार था। लेकिन आज जो भी बोल पा रही हूँ मैं यहाँ पर, कहीं न कहीं इस सिस्टम की देन है, जो हमें अपने आप को बनाने का एक मौका मिला। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सिस्टम का और बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने अपलाइनों का, अपने गुरुओं का, सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। चाहे वो नोएडा की हो, चाहे वो आगरा से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे ग्वालियर से हो और सभी का मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों और अपनी बातों को मैं यहीं विराम करना चाहूँगी और जिसका भी नाम ना ले पाया हो, तो मुझे क्षमा भी करना क्योंकि जब नाम लेने चलते हैं तो सबके नाम याद नहीं आते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दिल से आप सभी को और अपनी बातों को यहीं मैं विराम देती हूँ। सभी साथियों को जय जय एमबीडी।